नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज़्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों की उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए रवि का परिवार बहुत ही ज़्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज़्यादा कम होती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार की सुख नहीं मिला। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल रवि के परिवार को दे दें। क्योंकि रवि के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल करने लगा और उसने रवि के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। रवि एक समझदार बच्चा था। वह हमेशा अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज़्यादा अंक लाया करता था। परंतु रवि अपने कक्षा में सबसे ज़्यादा गरीब था, इसलिए उससे ईर्ष्या करने वाले उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे, रवि तूने कल रात को खाना खाया था या नहीं? लेकिन रवि ने ऐसे उदास बैठा था। रवि को यह बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि यह बात सच था कि गरीब और लाचार से गुजर रहा था। परंतु रवि को यह सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा है। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए, तब रवि को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यांका का बेटा। यह बात रवि को कभी कभार इतना ज़्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं कहता था और किसी से बात भी नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। उसकी शिक्षा रवि को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करती थी, क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक दिन वह रवि स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए, जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर नाले में फेंक दिया। रवि तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफ़ी चोट आई। रवि जब अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था, तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। रवि यह बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके अपमान की मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ में सना हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब लड़का तो क्या उससे समाज इस प्रकार व्यवहार करेगा। जब रवि घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने कहा, मेरा पैर नाले में फिसल गया था, इसलिए मैं नाले में गिर गया था। रवि अच्छी तरह जानता था कि यदि वह अपनी माँ को बात बताई तो उसकी माँ को
दुख ही होगा। इसलिए वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और नहाने के लिए चला गया। जब रवि नहाकर आया तब उसने देखा कि पिता और माँ आपस में बात कर रहे हैं कि उसके खेत की फसल कटे काफ़ी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू प्रसाद उनका हिस्सा देने के लिए नहीं आया। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। रवि के पिता शाम को रामू प्रसाद के घर गए। तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है। फिर जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। रवि के पिता ने रामू से काफ़ी बहस कर पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि वह रवि के पिता की लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को देखने के लिए रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। यह सब देखने के बाद रवि की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा दुनिया उठा रही है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन शिक्षिका की सहायता से पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखाकर मना दिया। इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। इतना सहने के बाद रवि पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह लाचार हो चुका था। वह अपने पिता की लाचारी की महसूस करके मन ही मन रो रहा था। वह जानता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यह बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब काफ़ी दिन बीत गए तब रवि स्कूल गया। रवि की शिक्षिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। शिक्षिका ने रवि को समझा कि जो कुछ हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रवि को यह बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस अफसर बनकर तुम्हारा यह पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करने के लिए। अब रवि के पास उनका खेत भी नहीं बचा। इसलिए रवि की माँ ने दूसरों के घर में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएगी। रवि ने आईएएस अफसर बनने के लिए रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा अंक लाने वाला छात्र बना और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की माँ इतना ज़्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने
जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु उसके पास किराए का कमरा लेने के लिए पैसा नहीं थे। परंतु रवि होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा ताकि रवि उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। रवि फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार रवि ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजारा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगभग शहर में आईएएस अफसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस अफसर बन गया और उसे उसी के गांव के ज़िले में नौकरी के लिए भेजा गया। क्योंकि रवि चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। गौतम बुद्ध से सीखो अहंकार खत्म करने का पाठ। जब रवि अपने गांव में आईएएस अफसर बनकर आया, तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। बच्चे जिन्होंने उसके बैंक को नाले में फेंक दिया, उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। रवि समझ गया था कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी की करते हैं। रवि ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा, उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया, तब अफसर रवि ने उस कागज को पहचान कर ली कि वह फर्जी है। रवि समझ गया कि राम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं करी थी। रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्कर्ष फैसला निकला। रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई, तब शिक्षिका रवि के घर आई। रवि रोते रोते बोला, शिक्षिका के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।